बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर गेट एकेडमी में। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। आप 11th में और 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो उस समय क्या था कि उसको सिर्फ डिफरेंशिएशन ही बोलते थे, क्योंकि वो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हुआ करता था, या तो एक्स वेरिएबल होता था या तो वाई वेरिएबल होता था। ठीक है। अब जो है, अब इंजीनियरिंग मैथ्स में या बीएससी मैथ्स में ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है। तो ऐसे समझिए कि पहले क्या था कि एक ही हिस्सेदार था। मतलब आप अकेले हैं भाई में, तो जितना भी ज़मीन है मान के चलिए तो वो सब आप ही का है। और आप क्या हो गए, दो या तीन भाई बहन हो गए या दो तीन भाई हो गए, तो क्या होगा कि इस बार हिस्सा जो है वो बँट जाएगा। ठीक है, हिस्सा क्या होगा, बँट जाएगा। तो वहाँ पूरा नहीं मिलेगा, वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। या इसीलिए वो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए तो डिफरेंशिएशन को हम लोग अलग अलग फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। कभी एक्स के रिस्पेक्ट में, कभी वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो कहलाता है। ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में बच्चों सबसे पहले कुछ ध्यान रखना है कि मान लीजिए z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी एक्स वाई सेल्फ डिपेंडेंट है, जो से खुद पे डिपेंड रहे। और जेड जो है वो डिपेंडेंट है, यानी जेड जो है वो एक्स और वाई पर डिपेंड करता है। तो अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो ऐसे लिखेंगे, डेल डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स। इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं या डी एक्स एफ भी लिख सकते हैं। ये इंडिकेट करने का तरीका है। ठीक है। अगर इसी को y के रिस्पेक्ट में करना है तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, है ना, डी जेड बाई डी वाई, या डी एफ डी वाई एफ वाई, या डी वाई एफ, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, ये इंडिकेट करने का क्या है, एक तरीका है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जैसे डी डेल स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको डेल बाई डेल एक्स डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। डेल स्क्वायर जेड डी वाई डी एक्स है, तो इसको डेल बाई डी वाई, और डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स ऐसे लिख सकते हैं। यानी देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार करना है, एक बार कर लिए, फिर जो आंसर आया उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। यहाँ क्या है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इधर से आना है, फिर जेड को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर जो आंसर है उसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं पाए, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कर दिए। ठीक है। इसमें इधर से आना है बच्चों, पहले वाई के रिस्पेक्ट में और उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये सब फॉर्मूला है जिसका आपको मीनिंग जो है वो समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या, सम ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। कुछ सम है, मान के चलिए एफ एक्स वाई जो है अल्फा एक्स वाई बीटा एक्स वाई, यानी अल्फा बीटा को एक्स वाई का फंक्शन है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो दोनों को कीजिए, या वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो दोनों को अलग अलग कीजिए डिफ्रेंशिएशन। क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है और तब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, पहले एक को करिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, फिर पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स जो पहले आप पढ़ चुके थे वही है। ठीक है। ये अगर मान चलिए दो फंक्शन डिवाइड में है और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर वही नीचे का स्क्वायर, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ऊपर वाला कांस्टेंट नीचे का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए। तो जो आप फार्मूला 11th 12th में पढ़े हैं वही यूज करेंगे, बस उसका थोड़ा लिखने का स्टाइल क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है। अब मान चलिए z जो है एफ यू हो और u जो है एक्स वाई का फंक्शन हो, यानी ये वेरिएबल पर वेरिएबल्स है। ठीक है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करना हो तो पहले z को u के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर u को x के रिस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, ऐसा। या y के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले z को u के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर u को क्या कर दो, y के रिस्पेक्ट में कर दो। क्योंकि देखो ये कट जाने के बाद बात तो वही होता है, डेल जेड डेल वाई, डेल जेड डेल वाई। तो ये कुछ फार्मूला है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और उसी से आपका क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते हैं, समझ में आया, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल रहे। ठीक है। और कंप्लीट डिफरेंशिएशन, जिसको सिर्फ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, फुल्ली डिफरेंशिएशन ऐसे हम बोलते हैं, वो कब करते हैं,
जब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, ठीक है ऐसा। अब यहाँ क्वेश्चन से क्लियर होगा, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि एफ एक्स वाई वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई है, तो डी एफ ये सब का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या है बच्चों, डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी डेल बाई डेल एक्स, एफ का वैल्यू कितना है वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। ये होगा डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स साइन एक्स प्लस वाई, ये जीरो हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा कभी चेंज नहीं होता और अंदर का वन होगा, तो इसका आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं बेटा, डेल बाई डेल वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है, डेल बाई डेल वाई, वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, अब थोड़ा शॉर्ट में निकालते हैं। वाई का वन हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, थीटा कभी नहीं बदलता, और एक्स का जीरो, वाई का वन, तो ये वन, इसका आंसर हुआ वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ है डेल स्क्वायर एफ डी डेल एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या है बेटा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको अच्छा से लिखेंगे पहले, ये डेल डेल एक्स डेल एफ डेल एक्स, ठीक है। डेल बाई डेल एक्स, डेल एक्स हम निकाल चुके हैं, कितना आया था कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ रख दिए कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है बेटा, माइनस साइन, ये होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। चौथा क्या है बेटा, देख लेंगे, डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, इसको पहले तोड़ेंगे, क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे, ये होगा डेल बाई डेल वाई, और ये जो होगा डेल एफ डेल वाई जो है वो यहाँ यहाँ निकाल चुके हैं, कितना आया था वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, वहाँ रख देते हैं वन प्लस कॉस एक्स प्लस वाई, तो वन का जीरो, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, 4 क्वेश्चन बना लिए। पांचवा देख लेते हैं। 5 नंबर है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसको अच्छा से लिखेंगे तो होगा डेल वाई और डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। डेल वाई रहने दीजिए, डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया है कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ रख देंगे कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कौन सा बचा है, डेल स्क्वायर एफ, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो इसको जो है बना लीजिएगा, 6 नंबर आसान है, डेल स्क्वायर एफ, ये हो जाएगा डेल एक्स डेल वाई, तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ है ही, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा, इसका आंसर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, क्या होगा बेटा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको वैसे ही डिफ्रेंशिएट करना है जैसे आप करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी वही रहता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। आगे इसमें भी थोड़ा टफ होते जाता है सिचुएशन, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन नहीं है, आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इम्पोर्टेंट है, पूछ भी चुका है ना एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन है, जहरीला क्वेश्चन है। ई टू द पावर है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, कितना है बेटा ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। और हम लोग को निकालना है कि डेल क्यू यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ठीक है। चलिए कोशिश करके देखिए एक बार। सबसे पहले हमारा u दिया है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड,
इसको लिखने का तरीका है डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, ऐसा। इसको 1 नंबर कर देंगे। इसका मतलब कुछ समझ में आया? पहले जेड के रिस्पेक्ट में, तब वाई के रिस्पेक्ट में, तब इधर से इधर चलेंगे। ठीक है, पहले जेड, तब वाई, तब एक्स। ठीक है, आपको क्या है कि क्या करना है, पहले ये सोच के काम करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होना ही होना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डेल यू बाई डेल जेड निकालेंगे। कितना होगा? ये होगा डेल बाई डेल जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, चेन रूल लगा देते हैं। डेल ई टू द पावर एक्स वाई जेड बाई डेल एक्स वाई जेड इंटू डेल एक्स वाई जेड अपॉन एक्स, है ना, किसके साथ बोला है? डेल जेड के साथ, अपॉन डेल जेड। ई टू दी पावर का तो ई टू दी पावर ही होता है। ठीक है, और यहाँ z है तो एक्स वाई को बाहर करना पड़ेगा, और अकेला z का कितना होता है बेटा? 1। इसका क्या हो गया? इसका आंसर x इंटू वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिचुएशन है डेल बाई डेल वाई। क्या है? डेल बाई डेल वाई। ठीक है, डेल यू बाई डेल जेड, डेल बाई डेल वाई रहने दीजिए। डेल यू बाई डेल जेड कितना निकालें बेटा? एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को बाहर निकालना पड़ेगा। x यहाँ कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट। तो यहाँ बचा क्या? y ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। यहाँ u इंटू भी रूल लगाना पड़ेगा। इसको u मानिए, इसको भी मानिए, यानी एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। x को रहने दीजिए, पहला का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई डी एक्स डेल वाई बाई डेल एक्स, पहला का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। चलिए, ये होगा डेल वाई बाई डेल वाई। ठीक है, दूसरा को ऐसे छोड़ दीजिए, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस, फिर पहला को छोड़ दीजिए, वाई को छोड़ दीजिए, फिर डेल बाई डेल वाई ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ेगा। तो ये y का 1 हो जाएगा प्लस ई टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस y को छोड़ दीजिए, ई टू दी पावर का यही हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स वाई जेड का हो जाएगा एक्स और जेड, क्योंकि y का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, जगह है। तो फाइनली क्या निकला? डेल बाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स जेड, इसका निकला ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेने के बाद एक्स वाई जेड कॉमन लीजिए। ठीक है, ये इनटू है, तो हो गया एक्स प्लस गुना कर दीजिए एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, इतना आया, है ना, इतना आया। अब हम लोग फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, अब हम लोग यहाँ लाते हैं डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड को। ठीक है, यानी इसको, इस सब को फिर से किसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंसिएशन? एक्स के रिस्पेक्ट में। ई टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड, ऐसा। तो क्या करेंगे बेटा? u इंटू भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिएगा,
इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इनटू है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। पहला का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड, दूसरा ऐसे छूट जाएगा। ठीक है, प्लस, अब पहला को छोड़ दीजिए, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई जेड को ऐसे रहा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब एक्स के जेड के रिस्पेक्ट में करें तो जेड को ही वेरिएबल मानना है। ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट। अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को ही वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा ध्यान देंगे, है ना। और जब जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जेड था, लेकिन लास्ट में जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को ही वेरिएबल मानना है, बाकी सबको वैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे u का वैल्यू इतना दिया हुआ है, बताओ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले डेल यू बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल एक्स, u का वैल्यू होगा लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये होगा लॉग का 1 बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। और यहाँ x के रिस्पेक्ट में कहें तो वाई जेड जीरो हो जाएगा। एक्स क्यू का कितना बेटा, 3x स्क्वायर, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई, अब इसको y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड, कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, एक्स जेड जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, 3 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड का क्यू। डेल यू बाई डेल जेड, तो डेल बाई डेल जेड लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है, इसको अच्छा से चल, तो ये है ना, इसका कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, लॉग का क्या, लॉग एक्स का कितना होता है बेटा 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यू, एक्स वाई जीरो हो जाएगा, जेड क्यू का 3z का स्क्वायर, ये होगा 3z स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है बेटा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का एलसीएम सेम है, तो एक ही बार तीनों को है ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एलसीएम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे u का वैल्यू लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, प्रूव कीजिए कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल जेड
डेल यू बाई डेल वाई इजकल टू 1। ठीक है, क्या प्रूव करना है बेटा? एक्स डेल यू बाई डेल वाई, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई। लॉग का है ना, इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? चेन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉग का क्रियाक्रम करेंगे। तो लॉग के बगल में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर लॉग के अंदर वाले का, फिर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, चेन रूल जिसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, लॉग का 1/x, तो 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई का 0। तो ये 2 से ये 2 बेटा कट गया। ठीक है, और रूट रूट मिलके हो जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा। तो डेल यू बाई डेल वाई इतना आया। सिमिलरली सॉरी, डेल यू बाई डेल एक्स इतना आया। सिमिलरली एक्स की जगह वाई कर दीजिए, वाई की जगह एक्स कर दीजिए, ये इतना आएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा? एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। क्वेश्चन में एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है बेटा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया बताओ? क्या आया? एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स, रूट नहीं है सॉरी, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एलसीएम क्या हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई इंटू वाई स्क्वायर, कट के कितना हो गया? 1। यानी आरएचएस आ गया। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया बेटा? प्रूव्ड हो गया। देखिए, है ना कैसे बनाए हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कब आपका अच्छा होगा? जब आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन 9 10 सॉरी 11 12 का कंप्लीट डिफरेंशिएशन जब आपका अच्छा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये है u बराबर ई टू द पावर एक्स वाई। प्रूव करना है एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इजकल टू 0। चलिए बना दीजिए इसको भी। u इजकल टू है ई टू द पावर एक्स बाई वाई। तो हमको डेल यू बाई डेल एक्स पहले निकाल लेते। डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, कब है ना, ई टू द पावर एक्स बाई वाई। कैसे बनेगा? तो ये होगा ई टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन डेल एक्स बाई वाई इंटू डेल एक्स बाई वाई अपॉन डेल एक्स। ई टू द पावर एक्स बाई वाई का एक्स बाई वाई, एक्स का 1 वाई बाहर आ जाएगा तो 1 बाई वाई हो गया एक्स वाई बाई वाई। कितना आएगा? ई टू द पावर एक्स बाई वाई। ये होगा डेल ई टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन डेल एक्स बाई वाई इंटू डेल एक्स बाई वाई अपॉन डेल वाई। ई टू द पावर एक्स बाई वाई गुना एक्स बाहर होगा, अब पावर पावर से कम यानी -1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया ये? माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलएचएस में चलते हैं। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स
प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई निकाल के देखते हैं जीरो होता है कि नहीं। डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना निकाले थे यहाँ, तो ये आया था e टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू कितना आया था, माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई स्क्वायर। चलिए काट के देखिए, y से ये एक y कट गया, बचा कितना, एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई प्लस माइनस माइनस एक्स ई टू दी पावर एक्स बाई वाई अपॉन वाई। ये दोनों कट के कितना है बेटा, जीरो। यही RHS था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखेंगे कि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। इस टाइप का क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ता है, याद रखिएगा। वेरिएबल पावर वेरिएबल होगा तो आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाइएगा, तो लॉग से पहले वो पावर को अलग कर लीजिए। ठीक है, तो u बराबर है x पर पावर y, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग u बराबर होगा बेटा लॉग x पर पावर y, ये पावर इधर आ जाएगा, तो लॉग u बराबर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा y लॉग x। क्या हो जाएगा, y लॉग x। ठीक है, y इंटू लॉग x। समझ में आ रहा है क्या कि वेरिएबल पावर जब वेरिएबल होता है तो मुसीबत बढ़ जाता है। मुसीबत इसलिए बढ़ जाता है, तब हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाए, तब हम लोग को क्या करना पड़ता है, तब हम लोग को उसको अलग अलग करने के लिए लॉग लेना पड़ता है। तो ये बात याद रखेंगे, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। चल डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक नंबर में डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स लॉग यू इजकल टू डेल बाई डेल एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। इसका होगा लॉग यू का 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका y बाहर आ जाएगा, लॉग x का होगा 1/x। ये होगा डेल यू बाई डेल एक्स चल टू y उधर चला जाएगा, तो होगा यू वाई बाई एक्स। ठीक है, उधर y जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। अब फिर से डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y, तो होगा डेल बाई डेल y लॉग u बराबर डेल बाई डेल y इंटू लॉग x। ठीक है, अब यहाँ देख, इसका हो जाएगा लॉग u का 1/u डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू y का हो जाएगा है ना 1, लॉग x बाहर, लॉग x बाहर y का 1, तो डेल u बाई डेल वाई हो जाएगा, y उधर जाएगा तो u उधर चला जाएगा, तो u लॉग x। अब LHS में चलते हैं, देखते हैं करना क्या है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका करना है डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई। डेल बाई डेल एक्स को इधर रख, डेल यू बाई डेल वाई कितना निकाले हैं, यू लॉग एक्स। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे, यू लॉग एक्स को छोड़ देंगे, प्लस फिर यू को छोड़ देंगे लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, यू वाई बाई एक्स। ये हो जाएगा यू वाई बाई एक्स लॉग एक्स प्लस यू बाई एक्स। ठीक है,
अब RHS को बना के देखते हैं। डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल वाई डेल वाई डेल यू बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल वाई रहने दीजिए, डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया है, यू वाई बाई एक्स, यू वाई बाई एक्स। ठीक है, वाई से करना तो एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, यू का होगा डेल यू बाई डेल एक्स, यू का क्या होगा, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को बाहर निकाल दिए, वाई का होगा डेल यू बाई डेल वाई, वाई को छोड़ दीजिए, प्लस यू को छोड़ दीजिए, वाई का होगा 1 बाई एक्स। अब डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू रख दीजिए, डेल यू बाई डेल वाई का यू लॉग एक्स, तो यहाँ हो जाएगा यू लॉग एक्स इंटू वाई प्लस यू, एक्स से इंटू कर दीजिए, होगा यू वाई लॉग एक्स बाई एक्स प्लस यू बाई एक्स, और दोनों बराबर हो गया। LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, RHS बराबर LHS। तो इसमें क्या है कि दोनों को सॉल्व करना पड़ा। क्या करना पड़ा बेटा, दोनों को सॉल्व करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है लॉग ये है e टू द पावर एक्स वाई, इसको बनाइएगा, LHS को अलग सॉल्व कीजिएगा, RHS को अलग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यानी पहले इसको एक बार, z को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, फिर जो आए, ठीक है, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, फिर इसको एक, है ना, y के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, फिर जो आए उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फिर LHS पहले बना लीजिएगा। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिएगा, गुना करके पहले रखिएगा, LHS पहले बना लीजिएगा, फिर इसको आप डेल वाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से ले लीजिएगा, फिर जो आए उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी आंसर आए उसको होल स्क्वायर कर दीजिए, और देखिएगा LHS RHS आपका क्या होगा, बराबर होगा। सब क्वेश्चन आप छाप ही के बनाइएगा तो नहीं बनेगा। क्या कीजिएगा, पहले आप x के रिस्पेक्ट में, फिर y के, है ना, x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दीजिएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दीजिए, फिर, है ना, दोनों को इनटू कर दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको तोड़ना है, ये हम LHS किए थे, अब RHS में देखेंगे, तो इसको अच्छा से तोड़ के लिखे, पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में किया हुआ वही छापना है, फिर से उसको स्क्वायर करके, फिर से उसको x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर, जो भी आंसर आए, देखिएगा दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसको एक बार क्या कीजिएगा, x के रिस्पेक्ट में u इंटू भी लगा के एक बार और, ठीक है, फिर एक बार इसको y के रिस्पेक्ट में एक बार और y के रिस्पेक्ट में करिएगा, और दोनों को जोड़िएगा, देखिएगा सब कट के कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, चलिए ये क्वेश्चन में इसको तोड़ने आना चाहिए, ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिखिए, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, फिर से लिख दीजिए, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड इंटू यू। अब यू से गुना कर दीजिए, ये होगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, ये होगा डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, यू से इंटू कर दीजिए, तो ये होगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड। इसको 1 नंबर दे लीजिए। मतलब क्या है कि पहले u को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर से 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस u का कितना वैल्यू है बताइए,
log x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। डेल यू बाई डेल एक्स कर लेते हैं। log का क्या होगा बेटा 1/x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इंटू, अब x है तो x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा 3x² माइनस 3yz। सिमिलरली डेल डेल यू, ये u है, ठीक है, ये क्या है बेटा u है। डेल यू बाई डेल वाई कर लेते हैं, तो ये भी इतना ही होगा 3y² माइनस 3xz अपॉन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। उसी तरह से आप ईमानदारी से करेंगे, थोड़ा पेज भरेगा, उसी तरह से होगा 3z² माइनस 3 है ना xy अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो होगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। अब देखेंगे एलसीएम सबका सेम है, ऊपर वाला सेम ही रख दीजिए 3xyz। एलसीएम सेम है तो नीचे वाला सेम ही रख दीजिए, ऊपर वाला लिख दीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 3y² माइनस 3xz, 3 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आप शुरू से लिखेंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z² माइनस 3xy। ठीक है, अब देखिए ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या करेंगे बेटा 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देख लो क्या हो जाता है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू, नीचे क्या था, नीचे था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ऊपर से ले लेंगे 3 बाहर तो होगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, नीचे बेटा फॉर्मूला लगा देंगे 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx अपॉन, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसका होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला ये दोनों कट गया। ठीक है, क्या है बेटा, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा। ठीक है, अब तो ये हमारा डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी जेड का वैल्यू आया। देन फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या था, डेल यू डेल बाई डेल यू, डेल डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, अंदर ब्रैकेट डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल जेड का वैल्यू निकालना था। तो ये तो ऐसे ही रखेंगे, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और इस सब का वैल्यू कितना निकालें, 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इस सबको एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इसको 3 बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए बच्चों, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। आप देखेंगे कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो एकदम आपका 3 बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इतना आना ही आना है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो जाएगा। तीन बार डिफ्रेंसिएशन कर दीजिएगा u बाई वी करके, तो देख लीजिएगा आंसर आ जाएगा। और ये जो है LHS है ना, ये LHS RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, या इसका वैल्यू आ जाएगा। दो टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। तो बच्चों ये था पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। अगले क्लास में हम लोग पार्शियल डिफ्रेंसिएशन का यूलर्स मेथड लेकर आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत यूलर्स मेथड पूछता है। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।